ठीक है, लिखा है क्लास सॉर्ट अल्फा हैज बीन डिफाइंड टू सॉर्ट द वर्ड्स इन द सेंटेंस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है वर्ड्स को। आउटपुट देखो, एक सैंपल दिया हुआ, एग्जांपल इनपुट द स्काई इज ब्लू, है ना, और अल्फाबेटिकली सबसे छोटा ब्लू है, तो ब्लू सबसे आगे आ गया। ये कैसे हमने बोल गए, ये कंपेयर टू से बोला है, आपने पहले सीखा हुआ ना कंपेयर टू का यूज। कंपेयर टू हमारी स्ट्रिंग एरे को सॉर्ट करता है, कंपेयर टू की वजह से आप वर्ड्स को सॉर्ट कर सकते हो, लेंथ से नहीं बोला गया है, ये कुछ स्काई कोड से होता है, करा हुआ है पहले आपने, ठीक है ना। तो सबसे छोटा अगर देखो नॉर्मली इज लगेगा, पर इज नहीं है, सबसे छोटा क्या है, ब्लू है, क्योंकि बी, ये स्काई कोड की वजह से आगे बी है ना, है ना। खैर ब्लू सबसे आगे आ गया है, आउटपुट में देखो तो ब्लू सबसे आगे है, ये कंपेयर टू के काम से हो जाएगा, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ब्लू सबसे छोटा आगे आ गया, उसके बाद सबसे छोटा इज है, उसके बाद स्काई है, उसके बाद द है। तो ये मतलब हर वर्ड को कंपेयर टू की हेल्प से आपको सॉर्टिंग करनी है। और ये जो ऑब्जेक्ट पासिंग है स्ट्रिंग के ऊपर है, आपने अभी तक जितने करे सब एरे पे थे, पर 2000 अभी 1-2 साल से तो ये स्ट्रिंग पे भी आने लगा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। खैर क्लास नेम सॉर्ट अल्फा बना लोगे, क्लास नेम। उसके बाद सेंट नाम का हमारा टू स्टोर अ सेंटेंस है, ये अब एरे नहीं है, ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है जो कि क्या स्टोर करेगा, सेंटेंस स्टोर करेगा। एन उसका लेंथ होगी, इंटीजर टू स्टोर द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, लेंथ नहीं है, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं वो। टोकनाइजर नहीं यूज करेंगे, सॉर्टिंग करनी है ना। खैर आगे देखो, पहला दिया है कंस्ट्रक्टर सॉर्ट अल्फा, क्लास से मैच कर रहा है, कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज डेटा मेंबर विद इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का मतलब क्या है, स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है उसको क्या दे देंगे, 2 कोट्स लगा देना, और n को 0 दे देना, इंटीजर है। वॉइड एक्सेप्ट सेंट, इसमें इनपुट लेना है अपर केस में, लूप लगा के लोगे बिना लूप के लोगे, बिना लूप के लोगे, एक सेंटेंस इनपुट लेना है, स्कैनर मैसेज इनपुट सेंट में स्टोर हो गया, काम खत्म हो गया। एक्सेप्ट लेना है सेंटेंस इन अपर केस, तुम इनपुट ले लेना, उसके बाद अपर केस में कन्वर्ट कर देना, या बोल देना है इनपुट स्ट्रिंग इन अपर केस, ठीक है। खैर इसके बाद देखो वॉइड सॉल्ट सॉल्ट अल्फा पी, यही मेन काम करना होगा, यही बना दे। सॉल्ट अल्फा क्या है, क्लास का नाम है, तो ये पी हमारा ऑब्जेक्ट है। Sorts the word of the sentence of object P in alphabetical order and store the sorted sentence in a current object। ठीक है, कह रहा है कि जो भी इस P के अंदर सेंटेंस है, P के सेंट में, P एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास एक सेंट होगा, सेंट हमारा स्ट्रिंग वाला वेरिएबल है, P के सेंट पे एक सेंटेंस होगा, उसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट करके किस में स्टोर करना है, दिस में, करंट में स्टोर कर दो बोल रहे हैं। ये P नाम का हमारा ऑब्जेक्ट है और एक करंट कॉलिंग दिस से डिनोट होगा, ठीक। P में जो भी सेंटेंस हो, P के सेंट में लिख नहीं रहे हम, जो भी सेंटेंस हो, ठीक है, इसके सेंट में हमें उसको सॉर्टेड करके स्टोर कर देना है। एग्जाम्पल वाला मान लो, इसके अंदर इनपुट वाला सेंटेंस है और एग्जाम्पल में जो दिया था वो इसके अंदर है। खैर करेंगे कैसे, सॉर्टिंग कैसे करेंगे, ये तो बात समझ में आ गई। P वाले को सॉर्ट करना है, दिस वाले में स्टोर करना है, ठीक है। पर कैसे सॉर्टिंग करें, देखो स्ट्रिंग है, सेंटेंस है, पर इसको सॉर्टिंग करनी तो एरे चाहिए होती है, ठीक। तो आसान यही रहेगा कि इस पूरी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर दिया जाए, वर्ड वाइज हर वर्ड एरे बन जाए। बात समझ में आ रही, कुछ लिखना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा बड़ा बना देते हैं। देखो P ऑब्जेक्ट है हमारा, इसका सेंट क्या स्टोर कर रहा है, द स्काई इज ब्लू, सही है। हमें क्या करना है, इसकी एरे बना देनी है, द पहले ब्लॉक पे हो, स्काई दूसरे पे, इस तीसरे पे, ब्लू चौथे पे। अगर इस पूरे सेंटेंस की वर्ड वाइज एरे बना देंगे तब सॉर्टिंग कर सकते हैं, हो जाएगी सॉर्टिंग तब। तो बनाए एरे, कैसे बनती है, एक स्प्लिट नाम का फंक्शन उससे बन जाती है, ठीक है। मतलब एक हमने लिया स्ट्रिंग एरे, स्ट्रिंग w ब्लॉक इक्वल्स टू, एरे बना रहे, w नाम की हमने एरे बनाई, उसको क्या दे दें, p.send, p.send से क्या उठेगा, ये उठेगा, है ना, P वाले ऑब्जेक्ट का सेंट उठेगा, डॉट स्प्लिट, ब्लॉक लगाना, डबल कोट्स में स्पेस दे देना। इस डॉट स्प्लिट्स का काम यही होता है कि ये पूरे सेंटेंस की क्या बना देता है, एरे बना देता है, ठीक है। अब हर वर्ड एरे के अंदर आ गया होगा, मतलब ये कुछ इस तरीके बन गई होगी, W ऑफ दिस, है ना, W एरे हमारी, इसके अंदर ब्लॉक्स होंगे, कितने ब्लॉक्स होंगे, ऑटोमेटिकली इसने कितने ब्लॉक बनाए होंगे, 4 ब्लॉक बनाए होंगे, ठीक है। पहले ब्लॉक पे क्या होगा, दिस, सॉरी द ब्लॉक पे है स्काई, तीसरे ब्लॉक पे इज, चौथे पे है ब्लू। बस इतना सा काम करना था कि आपने लगाया p.send, मतलब वो वेरिएबल जिसमें आपकी स्ट्रिंग है, डॉट स्प्लिट फंक्शन काट के एरे बना देता है,
और यहाँ डबल कोट्स में स्पेस डाली ताकि स्पेस से बनाए, ठीक है। खैर अब क्या करा जाए, W नाम की एरे तो बन गई है, सॉर्टिंग लगा दो, चाहे बबल लगाना बबल लगा दो, सिलेक्शन लगाओ सिलेक्शन लगा दो, क्या लगा दे, बबल सॉर्ट लगा दे। पहले इसकी लेंथ निकालो, हमें थोड़ी पता है क्या साइज है, एरे की साइज निकालो, ठीक है। n नाम का वेरिएबल दिया था ना इन्होंने, इसी में लगा ले n इक्वल्स टू W डॉट लेंथ, दो ब्रैकेट ना लगाना, एरे का फंक्शन यूज कर रहे हैं, n के अंदर एरे का साइज आ जाएगा। n में क्या आ गया होगा हमारे, सही है 4 आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब लूप लगाएं, बबल सॉर्ट का लूप क्या कहता है, फॉर i इक्वल्स टू 0 i इज लेस देन n i प्लस प्लस, ये नॉर्मली है, j वाला ऐसे चलता है, फॉर int j इक्वल्स टू 0 j इज लेस देन n माइनस i माइनस 1 j प्लस प्लस। ये अभी सिलेक्शन तो देख ही लिया तुमने सबसे पहले, ये बबल के लूप है। i चलेगा 0 से कहां तक जाएगा, नॉर्मल साइज तक n तक i प्लस प्लस, इसके बाद चलेगा j 0 से j जाएगा लेस देन n माइनस i माइनस 1 j प्लस प्लस। सिलेक्शन में i प्लस 1 था पर यहाँ नहीं है, लूप रटे रहना, फिर से बता रहे हैं। आप कैसे सॉर्टिंग करें, इफ लगाएं, है ना। इफ एरे का नाम क्या था, w ऑफ j, और कंपेयर किससे कराना है, j प्लस 1 से, पर क्या ग्रेटर देन स्मॉलर देन काम करेगा, नहीं करे, कंपेयर टू लगाए। पर कंपेयर टू काम कैसे करता है, अगर 0 देता है तो दोनों बराबर होती है, अगर तुम्हें पॉजिटिव आंसर दे रहा है, 0 से बड़ा आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब होता है आगे वाली स्ट्रिंग क्या है, बड़ी है। अगर नेगेटिव आंसर दे रहा है तो इसका मतलब होता है बाद वाली स्ट्रिंग बड़ी है, आगे वाली छोटी है, बाद वाली जो आगे लगाओगे वो बड़ी है, ठीक है। तो w ऑफ j डॉट कंपेयर टू w ऑफ j प्लस 1, हमें किस ऑर्डर में लगानी है, असेंडिंग ऑर्डर में लगानी है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने का मतलब क्या है, बड़ी हो ये छोटी हो तो स्वैप कर दे, आगे छोटी है तो उसको आगे ले आना है, बाद वाली छोटी है तो उसको आगे ले आना है, मतलब ये बड़ी हो और ये छोटी हो, तो ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव आंसर। अगर ये ट्रू हुई तो मतलब ये बड़ी है, बाद वाली क्या है, छोटी है, ठीक है। पूछना है इसमें कोई, फिर से बताएं एक बार, ये अगर बड़ी है ये छोटी है तो आपको क्या कर देना है, स्वैपिंग कर देनी, छोटी वाली आगे ले आनी है। तो आगे वाली कब बड़ी होती है, जब पॉजिटिव आंसर दे, पॉजिटिव मतलब 1 से, सॉरी 0 से बड़ा, 1 से लगाओगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा देना, तो 0 से बड़ा कर देते इसको। पूछना है इसमें कोई, अब नेक्स्ट क्या करें, स्वैपिंग करनी है, कैसे होती है, पहले स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, स्ट्रिंग t इक्वल्स टू w ऑफ j, इसके बाद w ऑफ j इक्वल्स टू w ऑफ j प्लस 1, यहाँ इंटीजर मत लेना, इसके बाद w ऑफ j प्लस 1 इक्वल्स टू t, इफ खोला था बंद, दोनों लूप खोले थे बंद, स्वैप हो चुके होंगे, सॉर्टिंग हो गई होगी, मतलब कुछ इस तरीके के हमारा w हो गया होगा, रिजल्टेंट w ऐसा होगा। आगे क्या आ गया होगा, ब्लू, उसके बाद इज, उसके बाद s बड़ा या t बड़ा है, W में हमारी सॉर्टिंग हो गई, ये अब नहीं रही, इसका काम खत्म हो गया, W में ये है, यहां तक कोई दिक्कत, पक्का। इन्होंने क्वेश्चन तुमसे क्या कहा था, इस फंक्शन का काम क्या कहा था, इन्होंने सॉर्ट करने को कहा था, P वाले को हमने कर तो दिया, पर स्टोर करने को कहा था, कहां स्टोर करना था, करेंट कॉलिंग दिस में स्टोर करना था। अभी तक कुछ ऐसा करा ही नहीं हमने, हमने तो इस P वाले की एरे बना ली थी, उस एरे को सॉर्ट करा है। अब क्या करना पड़ेगा, इस W नाम की एरे को हमें कहां भेजना पड़ेगा, वापस स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी और दिस में स्टोर करना पड़ेगा, इसके बाद फिर लूप चलाएंगे। ध्यान से देखना पॉइंट, int i इक्वल्स टू 0 i इज लेस देन n i प्लस प्लस, सही है ना। स्टोर कैसे करोगे, दिस डॉट नाम क्या है, सेंड इक्वल्स टू दिस डॉट सेंड प्लस w ऑफ i, क्या होगा इससे, दिस डॉट सेंट में w ऑफ i, i पहली बार में क्या होगा 0, ब्लू जुड़ जाएगा, किसके अंदर जुड़ जाएगा, इसके सेंट में, यहाँ आ गया क्या, पहले ब्लू आया, और एक स्पेस भी लगाओ, सही है ना, यहाँ स्पेस आ गई होगी, फिर लूप नाचेगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ आएगा, दिस में आगे क्या स्टोर होगा, स्पेस के साथ इज, आगे एक और स्पेस आ गई होगी, फिर क्या स्टोर होगा, स्काई, फिर स्पेस आ गई, फिर क्या स्टोर होगा, द, फिर लेकिन स्पेस आ गई होगी, ट्रिम कर देते हैं, दिस डॉट सेंड
इक्वल्स टू दिस डॉट सेंड डॉट ट्रिम। सही है ना। अब जो तुमने मेथड खोला था उसको कर दो बंद। हमने p ऑब्जेक्ट के सेंड को w वाले एरे में डाला, फिर w एरे को सॉर्ट करा और w एरे को वापस किसमें डाल दिया, दिस वाले में। क्या कह रहा है, अ क्लास मिक्स हैज बीन डिफाइंड टू मिक्स टू वर्ड्स कैरेक्टर बाय कैरेक्टर in the following manner. First character of the first word is followed by the first character of the second word. पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर दूसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर एंड सो ऑन। मतलब क्या बता रहे हैं, इफ द स्ट्रिंग वाज ऑफ डिफरेंट लेंथ द रिमेनिंग कैरेक्टर ऑफ द लॉन्गर वर्ड आर पुट एट द एंड। एग्जांपल देखो, पहले एक दिया है जंप, पहला वर्ड हमारा क्या है, दूसरा वर्ड दिया है क्या, स्ट्रॉल। कह रहे हैं एक रिजल्टेंट बनाना, ये हमारा रिजल्टेंट है, तो पहला इसका आएगा जे, दूसरा पहला इसका भी आएगा एस, दूसरा इसका आएगा यू, तो दूसरा इसका भी आएगा, एम इसका आएगा तो इसका आर आएगा, पी इसका आएगा तो इसका ओ आएगा। अब ये दोनों साइज तो इतने खत्म हो गए, इसके दो एल बच गए, बड़ी लेंथ थी तो इसका एल एल आखिरी में आ जाए। ठीक, ऐसे काम करना है। अगर सेम लेंथ के होते तो बहुत ही ईजी है ना, पर अगर सेम लेंथ के नहीं है थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है कि जिसकी लेंथ बड़ी है उसका बाद वाला आगे लग जाए। रिजल्ट मेन काम इस पे आ जाते हैं। देखो क्लास बनाना, वर्ड नाम का जो हमारी स्ट्रिंग है ये हमारा वर्ड स्टोर करेगा, पहला भी स्टोर करेगा दूसरा भी करेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू। लेंथ दी हुई है, वर्ड की लेंथ इसमें निकालेंगे। इसके बाद देखो एक कंस्ट्रक्टर दिया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज डेटा मेंबर, ये भी बना लेना। दिया है वॉइड फीड वर्ड, इसमें क्या करेंगे, टू एक्सेप्ट द वर्ड इन अपर केस, इनपुट लेंगे इसके अंदर, बना लेना, बहुत आसान है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेन काम पे, वॉइड मिक्स वर्ड, और दो ऑब्जेक्ट दिए हैं। कह रहे हैं मिक्सेस द वर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट p and q as stated above and store the resultant word in the current object। ठीक, ये हमारा किसका है, p.wrd, इसको डिनोट कर रहा है, सही है। और ये किसको डिनोट कर रहा है, q.wrd। और हमें क्या करना है, this.wrd में ये बना लेना है। इतनी बात समझ में आई क्वेश्चन में। पैरामीटराइज वर्ड को करंट कॉलिंग में स्टोर करना है। ठीक, देखो क्या करना, पहले इन दोनों का मैक्सिमम निकालना, दोनों में से बड़ी कौन सी है, हो सकता है ये वाली बड़ी, हो सकता है ये वाली, मैक्सिमम निकालना। कैसे निकलेगा, ये मिल गया int l इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स, क्या निकालना है, दोनों में से बड़ा निकालना है। किससे, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, p डॉट लेंथ दिया है और दूसरा क्या दिया है, p डॉट लेंथ और q डॉट लेंथ। मतलब समझ लो पहली वाले की लेंथ और दूसरे वाले की लेंथ, दोनों की लेंथ कंपेयर हुई, जो सी बड़ी थी किसमें आ गई, एल में आ गई। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, लूप चला लेते हैं, फॉर int i इक्वल्स टू 0 i इज लेस देन l i प्लस प्लस। नेक्स्ट काम क्या करना है, हम लिख रहे हैं फिर समझा रहे हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा तुमको, ठीक है। अच्छा, p डॉट वर्ड में अगर जंप है तो इसकी लेंथ क्या होगी, 4। और हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है q डॉट वर्ड, इसके अंदर अगर क्या है, स्ट्रॉल, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 3 6, सही है। दिस डॉट वर्ड वाला खाली पड़ा है अभी के लिए, कुछ नहीं इसके अंदर, दिस डॉट वर्ड खाली पड़ा है, दोनों से मैक्सिमम निकल आया। एल में क्या आ गया होगा, दोनों की लेंथ कंपेयर हुई, 4 और 6। आई का लूप अब चलेगा 0 से लेकर कहां तक, मतलब एग्जैक्टली 5 तक, लेस देन लगाया हुआ है, सही है। चेक होगा क्या आई हमारा p डॉट लेंथ से छोटा है, ट्रू हो जाएगा, मतलब इसकी लेंथ से छोटा है। दिस डॉट वर्ड इक्वल्स टू दिस डॉट वर्ड प्लस, मतलब इसमें कुछ ऐड होने वाला है, क्या ऐड होने वाला है, p डॉट वर्ड डॉट कैरेट आई, इस p का पहला वर्ड, मतलब क्या स्टोर हो गया, आ रहा है कुछ समझ में। एक और चीज चेक हुई, एलसिफ तो लगाया नहीं है तो ये भी चेक होगा, क्या आई हमारा q डॉट लेंथ से छोटा है, ये भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि i में 0 है, ये तो 6 है, सही है। ये भी ट्रू हुई तो इसका भी क्या उठा, दिस डॉट वर्ड इक्वल दिस डॉट वर्ड, मतलब इसमें फिर से कुछ स्टोर होने वाला है, क्या स्टोर होने वाला है, q डॉट वर्ड डॉट कैरेट आई, मतलब लूप नाच के ऊपर गया, i की वैल्यू क्या हो गई 0 के बाद, फिर से कंडीशन ट्रू और ये भी ट्रू, इनका ये उठा और इनका ये उठा, u और t, क्योंकि कैरेट आई उठ रहा है ना, i की वैल्यू हुआ ना पहला पहला कैरेक्टर, पूछना है इसमें कोई। इसके बाद i की वैल्यू क्या हुई, फिर से दोनों, पहली भी ट्रू तो क्या आ गया, m आ गया,
दूसरी भी ट्रू तो क्या आ गया, सही है। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू, कंडीशन अभी भी पहली भी ट्रू दूसरी भी ट्रू। अच्छा पहली ट्रू हुई तो अब की क्या आया, पी आ गया, इसका पी और इसका, ठीक। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 4 हुई, 4 हुई पहली वाली फॉल्स, तो नीचे वाली ट्रू हुई, क्या उठा, एल उठा यहाँ के, फिर लूप नाचा, आई की वैल्यू क्या हुई 5, कंडीशन फॉल्स, ये ट्रू, ट्रू हुई तो क्या आ गया, इसका एल उठा यहाँ आ गया, 5 तक पहुंच गया, ठीक। दिस डॉट वर्ड में क्या है, एक काम एक्स्ट्रा करना, जब इनपुट वाला इसमें काम करना, इनपुट के साथ लेंथ भी निकाल लेना उसके बाद, दिया है ना, void feed word to accept the word in upper case, इनपुट लेना है, इनपुट लेने के बाद लेंथ नाम के वेरिएबल में उसकी लेंथ निकाल देना, लेंथ इक्वल्स टू wrd डॉट लेंथ, तभी ये सब काम करेंगे लेंथ वाले, ठीक। पब्लिक स्टैटिक बना दे इसका, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में 3 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, क्लास का नाम क्या है, मिक्स, मिक्स ओबी इक्वल्स टू न्यू मिक्स, कंस्ट्रक्टर कुछ मांग तो नहीं रहा है, फिर से बना एक और, मिक्स ओएम इक्वल्स टू न्यू मिक्स, मिक्स एक्स एम इक्वल्स टू न्यू मिक्स, वॉइड फीड एरे कितने से कॉल करें, 2 से कॉल करें, ओबी डॉट, अच्छा एरे नहीं, फीड वर्ड, फिर एक बार कॉल करें ओएम डॉट फीड वर्ड, इसके बाद अब हमें मेन काम करना है, किस मेथड से होगा, इस मेथड से होगा, एक्सएम के थ्रू कॉल कर लें, एक्सएम डॉट मिक्स वर्ड और भेजे क्या, ओबी ओएम, सही है। इसको डिस्प्ले करा दो, कैसे डिस्प्ले होगा, एक्सएम डॉट डिस्प्ले, काम खत्म है।